Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. जब लोग गया का नाम लेते हैं तो उसके साथ जी लगाते हैं। मोक्ष की धरती है गया, लेकिन पहले चरण के चुनाव के बाद आखिर यहाँ राजनीतिक मोक्ष किसे मिलेगा? क्या जीतन राम मांझी यहाँ चुनाव जीत रहे हैं या कुमार सर्वजीत यहाँ पर लालटेन की लौ जलाने वाले हैं? नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। पहले चरण के चुनाव में गया में भी लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ। 19 अप्रैल को गया में भी मतदाताओं ने वोट डाले, लेकिन वोटिंग प्रतिशत 2019 के मुकाबले इस बार कम हो गया। गया में वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो गया में वोटिंग प्रतिशत इस बार 52% है, जबकि 2019 में यह वोटिंग प्रतिशत 56.18% था। वहीं अगर 2019 के चुनाव की बात करें तो उस वक्त वहां 13 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन अंतिम मुकाबला दो ही प्रत्याशियों के बीच हुआ, जेडीयू और हमसे जीतन राम मांझी। बाकी 9 प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हुई। इस बार गया में 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, लेकिन यह कहा जा रहा है कि मतदान खत्म होने के बाद 12 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो सकती है। मुकाबला सीधे तौर पर गया में जीतन राम मांझी वर्सेस कुमार सर्वजीत था। कुमार सर्वजीत बिहार सरकार में मंत्री भी रहे, साथ ही साथ वो आरजेडी के विधायक भी हैं। जीतन राम मांझी एनडीए के सहयोगी दल हम के संरक्षक हैं, बिहार के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन कम वोटिंग प्रतिशत का डर उन्हें सता तो जरूर रहा होगा कि गया में उन्हें इस बार राजनीतिक मोक्ष मिलेगा या नहीं। इसे आप दूसरे तरीके से ऐसे समझिए कि जब वोटिंग प्रतिशत कम होता है तो यह कहा जाता है कि जो मौजूदा सांसद हैं उनके खिलाफ बहुत अच्छी लहर नहीं है। और दूसरी बड़ी बात यह कि जब वहां पर उम्मीदवार ही बदल जाए तो यह फॉर्मूला काम नहीं करता। गया में भी ऐसा ही हुआ। यह सीट जेडीयू के पास थी, विजय मांझी वहां से सांसद है, लेकिन अब वहां लोकसभा चुनाव में सीट सहयोगी दल के नाते हम के पास गई और जीतन राम मांझी उम्मीदवार हो गए। जीतन राम मांझी ने यह नैरेटिव भी सेट किया कि अगर चुनाव जीते तो केंद्र सरकार में मंत्री बनेंगे। कुमार सर्वजीत ने यह नैरेटिव सेट किया कि जब मेरे पिता ने भी चुनाव हराया है तो इस बार भतीजा भी चाचा को चुनाव हराएगा। लेकिन अब जब वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है तो दोनों नेता डरे हुए हैं, कोई खुलकर कह नहीं रहा कि जीत होगी किसकी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो गया में मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अगर 2019 का इतिहास दोहराया गया तो शायद इस बार जीतन राम मांझी का सदन जाने का सपना साकार हो जाएगा, नहीं तो भतीजा कुमार सर्वजीत चाचा पर भारी जरूर पड़ेंगे गया लोकसभा सीट पर। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।